हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनको हम पढ़ रहे थे, और इसमें हम इस सीरीज में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम ये समझ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जो ऐसी इक्वेशन जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस की जा सकती हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी। ठीक है, सी डैश। ठीक है, इस तरह के इक्वेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस की जा सकते हैं। कैसे रिड्यूस की जा सकती है? अगर इफ ए अपॉन दो केस बनते हैं, ए डैश नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश। ठीक है, फर्स्ट केस अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में टेक x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई प्लस के। ठीक है, x प्लस एच एंड वाई प्लस के, ये h और के लिए तो वो किस तरह से लिए जाते हैं तो वो देखेंगे। डी वाई ओवर बी एक्स, देखो ठीक है, ये हो गया। इस कंडीशन में अगर हम डी एक्स देखना चाहूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है एच एंड के, तो ये हो जाएगा डी एक्स, एंड डी वाई देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा डी वाई। तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स डी कैपिटल वाई एंड ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई। देखो यहाँ पे मैंने ए एक्स प्लस ए एच भी आएगा तो उसको लिख दिया अब यहाँ पे ए एच। सिमिलरली यहाँ आएगा बी के एंड प्लस सी, और ये हो जाएगा नीचे हमारे पास ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, ए डैश एक्स तो एक्स लिखो ना इसको, प्लस बी डैश वाई, ठीक है, प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। ठीक है, वेयर एच एंड के आर चूजन such that AH plus BK plus C equal to 0 and A dash H plus B dash K plus C dash equal to 0। अब देखो इसमें टू हमारे पास यहाँ पे H और K दो ही तो अननोन से, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम H एंड K की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, H एंड K की वैल्यू इनको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह से कन्वर्ट हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये तो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली केस सेकंड, व्हेन ए अपॉन ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बी डैश। ठीक है, तब किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब अगर ये केस होगा तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0, एंड नीचे भी ए एच प्लस बी के प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो एच और के की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती इस केस में। ठीक है, तो इस केस में एच और के की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन में लेट ये जो है वो एम के इक्वल है। ठीक है, सपोज 1 अपॉन एम के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास ए डैश इक्वल टू बेसिकली ए अपॉन एम। ठीक है, ए डैश इक्वल टू ए अपॉन एम एंड बी डैश इक्वल टू बी एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन जो है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश की जगह हम अगर ए एम और बी डैश की जगह बी एम पुट कर दे तो एम कॉमन लेके इसको कर सकते हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू टी मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम
इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सॉल्व करना है हमें 3y माइनस 7x प्लस 7, ठीक है, एंड dx प्लस ये हो जाएगा 7y माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब अगर इसमें मैं देखूँ तो dy ओवर ये यहाँ पे dy है, ठीक है, dy ओवर dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस 7x प्लस 7 अपॉन 7y माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये a है, a डैश, तो 3 अपॉन 7, ठीक है, माइनस साइन को इग्नोर कर दो भी, नॉट इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3, ठीक है। तो ये बेसिकली a अपॉन a डैश नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश वाला केस है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे h और k जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो देखो लेट x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई प्लस कैपिटल वाई, ठीक है, y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो यहाँ पे वही dx इक्वल टू dx हो जाएगा एंड dy इक्वल टू dy। तो ये हो गया हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू, ठीक है, dy ओवर dx इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म हो जाएगी हमारे पास, देखो y की जगह पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन तो आगे है ही, ये हो जाएगा हमारे पास 3 कैपिटल Y माइनस 7x, ठीक है। अब यहाँ से जो k के साथ बनेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 3k, ठीक है, माइनस 7h प्लस 7, ठीक है, एंड नीचे हमारे पास बनेगा 7y माइनस 3x प्लस 7k माइनस 3h प्लस 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। हेयर h एंड k आर सच दैट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k किस तरह से, 3k माइनस 7h, 3k माइनस 7h प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड सेकंड है हमारे पास 7k माइनस 3h, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको हम सॉल्व करें तो इसमें हम अगर 7 का मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन में, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको h और k की वैल्यू मिल जाएंगी। तो बेसिकली h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 1 एंड k की वैल्यू आएगी 0। ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 3y माइनस 7x अपॉन, ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली नीचे की तरफ भी हमारे पास ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7h, सो 7y, और ये हमारे पास ये हमारे पास माइनस 3x, ये x है, माइनस 3x, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं x कॉमन ले लें, y अपॉन x में कन्वर्ट करना है, तो x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, एंड माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, या माइनस को भी बाहर ही रख रहे हैं, ठीक है, 3y ओवर x, ठीक है, 3y ओवर x। अभी यहाँ पे चलो ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है होमोजीनियस है, तो चेंज करने की कोई नीड है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे हमें ये पता है ना, तो लेट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से dy ओवर dx इक्वल टू वी प्लस
एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू -3, वाई की जगह वी एक्स पुट कर देंगे तो 3vx, ठीक है, -7x अपॉन ये हो जाएगा 7vx -3x, ठीक है। तो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आके ये हो जाएगा हमारे पास, x कॉमन होकर कट जाएगा तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, देखो x ऊपर से भी कॉमन आएगा नीचे से भी आ जाएगा, ऊपर ओनली v की टर्म बच जाएगी, तो ये बच जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, अब तो चलो माइनस के मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो 7 -3v, ठीक है, 7 -3v और नीचे हो जाएगा 7v -3, ठीक है। तो यहाँ से x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 -3v अपॉन 7v -3 -v, तो ये हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 7 -3v, ये हो जाएगा हमारे पास, साथ में ही एलसीएम ले लिया तो -7v² प्लस 3v अपॉन 7v -3, तो ये हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, 3v से 3v कट जाएगा और ये बच गया 7v² अपॉन 7v -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7v -3 अपॉन 7v² dv इक्वल टू 1 अपॉन x एंड dx, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हमें वही पार्शियल फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो पार्शियल फैक्टर बनाने के लिए लेट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, 7v -3 अपॉन 7 7v² इक्वल टू a, देखो ये ऐसे पार्शियल फैक्टर तो हम डायरेक्ट बना नहीं सकते, यहाँ पे अगर इसको देखें तो पहले इसको हम रीराइट कर लेते हैं, 7v -3 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 7 कॉमन लेके 1 - v 1 + v, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम 1 अपॉन 7 एंड ये हो जाएगा 7v -3 अपॉन 1 - v 1 + v, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 एंड ये हो जाएगा a अपॉन 1 - v प्लस b अपॉन 1 + v, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कंपैरिजन करें तो 1 अपॉन 7 ये हो जाएगा 1 - v 1 + v, ठीक है, और ये हो जाएगा a 1 + v प्लस v 1 - v, तो यहाँ से हो जाएगा a + b, ठीक है, कांस्टेंट टर्म एंड b के कोएफिशिएंट अगर देखें तो ये हो जाएगा a - b, ठीक है, अपॉन 1 - v एंड 1 + v, कंपैरिजन करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो a + b कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें -3, तो a + b इक्वल टू -3 एंड a - b इक्वल टू 7, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं a - b इक्वल टू 7, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 4, 2a इक्वल टू 4 यानी a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, a इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -5, तो a और b की ये वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेना, हो सकता है कहीं मेरे से मिस्टेक भी हो, ठीक है, मेरे से मिस्टेक होगी चल जाएगा, आपसे मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 7 ये हो गया हमारे पास, a की जगह 2 अपॉन 1 - v एंड प्लस b की जगह -5 अपॉन 1 - 1 नीचे इधर 1 + v, ठीक है, 1 + v, तो आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अभी क्या दिक्कत है, 2 + 2v -5 + 5v, तो ये -3 + 7v, यही है ना, ठीक है, तो करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब ये वैल्यू मैं 1 में पुट करता हूँ, तो बेसिकली ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 7 1 - v, तो ये हो जाएगा 7 बेसिकली
इसकी जगह हमारे पास क्या जाएगा 1/7 और ये 2/1 माइनस वी माइनस 5/1 + v, ठीक है, एंड डी वी इक्वल टू 1/x dx, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अब अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ दोनों तरफ तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं v-1, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 1 - v विद माइनस साइन क्योंकि अंदर माइनस है, -5 log 1 + v और 7 को इधर ले जाऊंगा तो 7 log x प्लस log में ही हमने c ऐड कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो देखो साथ में 2 भी तो है, अब 2 को नहीं छोड़ना है, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ साइन के साथ था, तो एक तरफ लेंगे तो 7 log x, ठीक है, इसको मैंने बेसिकली बाइक टर्म को इधर लेके आया हूँ और तो ये हो जाए 7 log x प्लस 7 log 1 - v प्लस 5 log 1 + v, ठीक है, एंड इक्वल टू इसको मैं log c को इधर भी ले जा सकता हूँ विदाउट साइन चेंज करके। सपोज मैंने माइनस किया log को इसको, ठीक है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट हमने किस तरह ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा x⁻, बेसिकली 7 log x⁻7, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 - v y/x⁻7 एंड ये हो जाएगा 1 + y/x⁵, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा e⁻c यानी कि फिर से c, तो फिर से ये तो हमारे पास c है। अब y एंड इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू थी x + h और h की जगह था सॉरी x की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से, तो x की जगह जाएगा x - h और h की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा x - 1 एंड k की वैल्यू आई थी 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू कैपिटल Y। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एंटी लॉग ले लेंगे तो ये टर्म हट जाएंगे हमारे पास, लॉग हट जाएगा बेसिकली, ठीक है, तो ये जाएगा x - h यानी 1, ठीक है, x - 1 टू द पावर 7, ठीक है, x - 1 टू द पावर 7 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास y/x, तो y और हो जाएगा x - 1 टू द पावर, ये दो जगह 7 था क्या, 2 था ना, ये 2 था, log x के साथ ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, ये हमारे पास 2 था, ठीक है, यानी कि ये टर्म स्क्वायर में है, ठीक है, तो ये स्क्वायर आएगा, ठीक है, एंड 1 प्लस स्मॉल y/x - 1, ठीक है, अपॉन x - y इक्वल टू कांस्टेंट c, ठीक है। अब देखो x - 1 टू द पावर 7, बट यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 1 माइनस y, तो x - y -1 अपॉन x - y 1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली x यहाँ पर हो जाएगा प्लस y -1 अपॉन x - 1 टू द पावर 5, ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो पावर 5, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे 2 है, तो ये पावर x - 1 की पावर टोटल 7 हो गई, तो ये पावर कट जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगी x - y -1 का स्क्वायर एंड x प्लस y -1 टू द पावर 5 इक्वल टू c, ये आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन और हम इसमें पढ़ लेते हैं। सपोज है हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करना है 3y प्लस 2x प्लस 4 dx माइनस 4x प्लस 6y प्लस 5 dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो इसको dy/dx की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, dx वाला कोएफिशिएंट ऊपर आएगा तो 3y प्लस 2x प्लस 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 5। अगर इसमें हम देखें देखो 3
वाई, ठीक है 3y था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें कंपेयर करें 3/4, सॉरी ये उल्टा है, 3/y, हाँ y के साथ 6 है तो 3/6 एंड 2 इधर 2 और 2 का ये हमारे पास 2/4, तो इसलिए 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास ऐसा केस है जहाँ पे एच और के की वैल्यू में मानने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे dy/dx, देखो ये है हमारे पास 2x + 3y + 4, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2x + 3y + 5, ठीक है। तो लेट 2x + 3y इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 dy/dx इक्वल टू dt/dx, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा dt/dx -2 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 dt, अब 1 में पुट कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है, dt/dx, और ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास t+4/2t + 5, ठीक है। तो यहाँ से हम dt/dx इक्वल टू 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 2t + 12, ठीक है, 3t + 12 एंड ये हो जाएगा 2t + 5 एंड -2, ठीक है। तो ये उधर जाके ऐड होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली +2 इधर लिख सकता हूँ मैं इसको, तो dt/dx इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 3t + 12 + 4t + 10/2t + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा dt/dx इक्वल टू 70 + 22/2t + 5, ठीक है। तो यहाँ से अब ये वेरिएबल ऑफ सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट्स, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2t + 5 ये हो जाएगा हमारे पास 70 + 22 dt इक्वल टू dx, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर मैं इसमें 70 ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कोशिश करो पहले मैं इसको 70 बना लूँ, ठीक है। या तो आप 70 बना लो या फिर डिवाइड करके देख लो, तो डिवाइड करोगे तो 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे डिवाइड करोगे आप 2/7, तो माइनस रिमाइंडर बच जाएगा आपका बेसिकली 9/7 एंड ये हो जाएगा 1/70 + 22। आप इसको सॉल्व करके देखो तो यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमने सिंपली डिवाइड किया है, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड किया है क्योंकि सेम बेसिकली आप इसे कर भी लो, 2t + 5 को आपने डिवाइड कर दिया 90 + 22 से, तो देखो ये हमारे पास 2/9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2/9 से इसका 22 था ना, 70 + 22, 2/7 आया ना, तो 2/7 एंड 90 + 70 + 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.7, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया क्योंकि ये रिमाइंडर आ गया था ना, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन कर दें, हम dt इक्वल टू dx इंटीग्रेशन कर दो 2/7t, ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा 9/7 और ये हो जाएगा log, ठीक है। अब 7t + 22, ठीक है, बट हमारे पास 7t, ठीक है, तो 7 का हमें यहाँ पे भी डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड कर दिया तो इक्वल टू x + c, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 हो गया ना,
49 का अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 14t माइनस 9 लॉग, ठीक है, 7t प्लस 22 इक्वल टू x एंड 49x प्लस 49.c, जो कि हमने फिर से c ही लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद वैल्यू t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 3y थी, तो 14 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 9 लॉग 7 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल टू 49x प्लस c। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो और इसको 428x और इसमें माइनस करेंगे तो आप इसको इजी फॉर्म में करके भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बाकी आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके तो 49 में से माइनस करके भी आप इसको लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।